हाँ बच्चों, आज हम सब्जेक्ट साइंस 10वीं क्लास के चैप्टर पार्ट 2 के बारे में जानेंगे, जो कि अपन ने पहले पार्ट 1 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन। वो क्या है? देखिए, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि परिवर्तन दो प्रकार के हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार, रूप, रंग, आकृति में बदलाव होता है, आंतरिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। यानी सिर्फ बाहरी आकृति में ही बदलाव दिखाई देगा आपको। वो एक भौतिक परिवर्तन है। जिस पदार्थ से वो बना है अंदर का, उसकी आंतरिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसे हम फिजिकल चेंजिंग कह सकते हैं। कागज़ का फाड़ना भौतिक परिवर्तन, यानी कि नए पदार्थ से पुराना पदार्थ से नया पदार्थ बना है, उस नए पदार्थ से वापस पुराना पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, वो भौतिक परिवर्तन माना जाता है। जैसे अपन कहते हैं कि बर्फ़ को पिघलाकर पानी बना सकते हैं, पानी से वापस हम बर्फ़ प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में माना जाता है। इसी प्रकार से अपन देखें, जब को बता किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, या जब कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थों से वियोजित होता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी अब दूसरा परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जब ऐसा परिवर्तन इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था मतलब बाहरी आकृति में भी बदलाव हो और आंतरिक गुण में भी बदलाव हो, तो वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना। अब दूध से आपने दही बना दिया, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते हो। लोहे पर जंग का लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयले को जलाने पर राख बन जाना, लेकिन राख से वापस कोयला नहीं प्राप्त किया जाता, तो ये परिवर्तन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी पुराने पदार्थ से नया पदार्थ बन सकता है, लेकिन नए से वापस पुराना प्राप्त नहीं हो सकता, तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया मानी जा सकती है, यानी अस्थायी है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी है, जो कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन माना जाता है, जो एक दिशा में ही चल सकता है, और उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में चल सकता है, जो भौतिक है। आगे देखते हैं अपन बच्चों कि देखिए, भाप बन रही है पानी में से, और भाप बन के इससे बादल बनते हैं, वापस वो बादल वाष्प में बदल जाती है, वाष्प वापस पानी बदलता है, पानी वापस ठंडा होकर बर्फ़ में बदल सकता है। तो इस प्रकार से अपन एक समझ सकते हैं कि पानी के द्वारा, पानी में तीनों अवस्थाएं हैं। पानी के अंदर देखिए अपन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया नज़र आती है, जो भौतिक परिवर्तन के रूप में जानी जाती है। ठोस रूप में देखें तो बर्फ़ है, द्रव रूप में देखें तो पानी है, और भाप रूप में देखें तो वो वाष्प गैस है। तो तीनों अवस्था में अपन को पानी एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के उत्पन्न उत्पाद पुनः अभिक्रिया करके वही उत्पाद बनाते हैं जो अग्र क्रिया के लिए अभिकारक हैं, अर्थात अग्र क्रिया के उत्पाद ही पश्च क्रिया के अभिकारक होते हैं, तथा अग्र क्रिया के अभिकारक ही पश्च क्रिया के लिए उत्पाद होते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का अर्थ है वे अभिक्रिया जो उल्टी दिशा व सीधी दिशा दोनों दिशाओं में चलती है, इसमें तीर का निशान दोनों दिशाओं में होता है बच्चों, वो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया मानी जाती है। ठीक है, और जिसमें अभिकारक तथा दो उत्पाद के लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जा सकता है। जैसे मैंने बर्फ़ वाला एग्जांपल बताया कि बर्फ़ से पानी बनाओ तो पानी से भाप, और भाप से वापस पानी बना सकते हो, पानी से वापस बर्फ़ प्राप्त कर सकते हो। यानी गलन अवस्था, गलनांक से हिमांक, क्वथनांक, संघनन, यानी ये सारी अवस्थाएं अपन पानी वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसमें देखते हैं आगे अपन के उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो चीज़ अपोजिट चलती है उसमें क्या अंतर है। तो वे अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, अर्थात जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण होता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में दोनों अर्ध तीर का चिन्ह लगा होता है। जैसे इसमें लगा हुआ है, देखो N2 + 3H2 से क्रिया करता है। डबल क्रॉस में 2NH3 बना हुआ है, तो डबल दोनों तरफ तीर है, देखो इधर दिशा में, राइट दिशा में भी और लेफ्ट दिशा में भी, तो इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती है, अर्थात अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है।
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में देखें तो वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, अर्थात जिसमें केवल अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, लेकिन इसका विपरीत नहीं होता, यानी एक दिशाओं में ही चल रही है। एक बार पदार्थ बन गया तो उसका दोबारा पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं होता, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें साधारण तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे CH4 प्लस 2O2 एक दिशा में तीर लग रहा है, देखो तीरों में अंतर है बच्चों। CO2 प्लस 2H2 होता है मेथेन। इन अभिक्रियाओं में धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है, अर्थात अभिक्रिया लगभग पूर्ण होती है। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मानी जाती है, जो किसमें दिखाई देती है? रासायनिक परिवर्तन में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसमें दिखाई देती है? भौतिक परिवर्तन में। इसके बाद देखते हैं अपन बच्चों, एक अवस्था है, देख मैंने बताया था आपको, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गर्म करने पे क्या बनेगा? गलनांक। फिर द्रव किसमें बदलेगा? वाष्पन में। और फिर गैस से वापस संघनन करेंगे तो बनेगा द्रव। ठंडा करने पर वापस ठंडा करेंगे तो वो वापस किस में बदल जाएगा? संघनन, यानी गैस से द्रव का बनना और द्रव से वापस बर्फ बनाएंगे, वो हिमांक कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम ठोस, द्रव, गैस की तीनों अवस्थाएं पानी में देख सकते हैं। और ये पानी एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इन दोनों अवस्थाओं को प्रूफ करने का कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, अर्थात इसके अलावा उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन हम इस चित्र से और इस एग्जाम्पल से, पानी के एग्जाम्पल से पूरी को प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। ये अपन ने देखा परिवर्तन।